हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के एक कंसेप्ट की, जिसमें हम देखेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन गिवन होगा तो किस तरीके से हम उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि हाउ टू फाइंड अ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन मीडियंस आर गिवन। जब एक ट्रायंगल के 3 मीडियन दिए होंगे तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। ठीक। और इसमें बहुत सारे जो आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक और बात मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बीच में छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक। और हमें इसका एरिया निकालना है। और दिया क्या है आपको, मीडियन दिया है। ये मान लेते हैं हमारा AD पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और एक ट्रायंगल में कम से कम हम 3 मीडियन जो है, अधिक से अधिक 3 मीडियन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ट्रायंगल के जो तीनों मीडियन जो होते हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रोइड बोलते हैं, या फिर हम उसको ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, है ना। ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड, या उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ कि ये जो मीडियन है, मैं मान लेता हूँ कि ये ABC हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, और ये मान लेते हैं क्या हो गया आपका, ये F पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब एक ट्रायंगल में कम से कम जो है अधिक से अधिक 3 मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं आपके। तो ये तीनों मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है, मैं इस ग्रेविटी सेंटर को G से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमारा ये AD है, AD को हम मान लेते हैं, AD को मान लेते हैं, ये हमारा है M1। ठीक है, AD हमारा क्या मान लेते हैं, M1 है। और ये ध्यान दीजिएगा जो BE है, BE को हम मान लेते हैं क्या, M2 है। और जो हमारा ये जो CF है, इसको हम मान लेते हैं आपका क्या है, M3 है। यानी मीडियन 1 हो गया, ये मीडियन 2 हो गया, और ये मीडियन 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा आप कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता करना है हमें ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ पे जानना है। ठीक। मैं आधा दिख रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा दिखना चाहिए आपको और समझ में आना चाहिए। तो AD हमारा फर्स्ट मीडियन हो गया, B हमारा सेकंड मीडियन, और CF हमारा थर्ड मीडियन। और हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, अभी तक अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें हम, तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो कैसे निकालते होंगे, आप हीरोन्स फार्मूला का यूज कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन्स फार्मूला से लगा सकते हैं, डेट इज इक्वल टू द सेमी पेरीमीटर का फाइंड करना, है ना। और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद से रूट में S माइनस B और S माइनस C, वेयर ABC आर द साइड ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ पे हमें साइड ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, मीडियन दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको जाननी है। आपको ये भी पता होगा, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना, तो अगर आप जो भी कोई वीडियो देख रहा होगा उनको ये बात तो पता ही होगी, बहुत कॉमन चीज़ है कि जो मीडियन का जो रेशियो होता है ना, जो दोनों मीडियन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। और ये जो मीडियन होगा ये भी 2:1 होगा, और ये जो मीडियन होगा ये भी 2:1 होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल का नाम क्या है, क्यों, और हर चीज़ का क्यों मैं आपको इस चैनल पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा लास्ट तक देखिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा ना आपकी वजह से। ठीक। कमेंट करिए, थोड़ा सा देखिए, आप लोग थोड़ा शेयर करिए, सबसे बड़ी बात यही है। हर चीज़ का क्यों बताऊंगा, क्यों 2:1 डिवाइड करता है ये भी बताऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ये जानना है कि देखिए, एक ट्रायंगल हो गया और उसके जो मीडियन जो हैं, है ना, जो उनके मीडियन जो हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। और जो इसका रेशियो होता है, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, है ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो मीडियन का रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 के रेशियो में मीडियन जो है वो बांटा जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक और बात मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, एक और बात ये देखने वाली है कि जो मीडियन होता है ना,
वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। इस सामने वाले साइड को ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं हम क्या है 1 है, तो हर एक पार्ट का एरिया क्या होगा 1/6 होगा, 1/6 होगा, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। यानी कि ये जो तीनों मीडियन है ये ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, तीनों मीडियन ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका भी क्यों आप जानना चाहते हैं, तो इसका भी क्यों आपको बताया जाएगा। बट अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इस पूरे ट्रायंगल में जो मीडियंस जो भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, जो तीनों मीडियन बन जाएंगी, तो आपके पास कितने पार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 6 पार्ट इक्वल होंगे। यानी अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 1 है तो ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 होगा। अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 6 है तो हम मान लेते हैं, अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 6 है ना, तो ये जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया अगर 6 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। इस चीज का क्यों मैं आपको बताऊंगा, है ना, ऐसे वीडियो मेरा आता रहेगा उसमें आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है कि इस पूरे ट्रायंगल में अगर जो मीडियन जो बन रहा है ना, मीडियन जो है उस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तीनों मीडियन, यानी कि तीनों ये 6 का एरिया क्या होगा आपस में इक्वल है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दे देगा कि पूरे ट्रायंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको बताना है कि इस पार्ट का एरिया कितना होगा। तो इस पार्ट का एरिया बता सकते हैं कितना होगा, 72 को डिवाइड कर दिए 1 2 3 4 5 6 से, आंसर कितना आया आपका 12 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको आगे, तो यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने ये बताया कि जो ये रेशियो होगा, ये मीडियंस का जो रेशियो है वो कितने का है, 2:1 का है, 2:1 का है, 2:1 का है। यानी बड़ा वाला 2 है तो ये 1 है, बड़ा वाला 2 है तो ये 1 है, बड़ा वाला 2 है तो ये 1 है। अब इस पूरे M1 का अगर आप बात करें, M1 को, M1 इक्वल टू कितना है आपका, M1 इक्वल टू कितना है का रेशियो कितना है, यहाँ से हम लिख सकते हैं M1 इक्वल टू रेशियो कितने में है, AG:GD, AG:GD के रेशियो में है। और क्या आप इस M1 को AG:GD के रेशियो में आ सकते हैं, AG:GD कितने का है, 2:1 का है। तो M1 हम कह सकते हैं कि AG हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AG इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 2 × M1/3 और GD कितना हो जाएगा 1 × M1/3। तो ये कितना हो जाएगा 2M1/3, 2/3 M1 और ये कितना हो जाएगा 1/3 M1। तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा AG है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा AG है, क्या किया हूँ, सिंपल इस पूरे को, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे AD को कितने के रेशियो में बांट दिया हूँ, 2:1 के रेशियो में बांट दिया हूँ। पूरा AD का लेंथ कितना था, M1 था, पूरा AD का लेंथ कितना है, M1 है। और जब इसको आप 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये कितना हो जा रहा है आपका 2/3 M1 और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 M1। उसी तरीके से इसको बांट देंगे, पूरे का लेंथ कितना है, M2 है ना, और इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है तो ये कितना हो जाएगा 2/3 M2 और ये कितना हो जाएगा 1/3 M2, 1/3 M2। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिए, इसको सुनेंगे तो। अब ये भी जैसे कि ये पूरा है, पूरा कितना है M3 है, पूरे रेशियो में कितना है 2:1 के रेशियो में, तो उस पूरे को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 M3 और ये कितना हो जाएगा 1/3 M3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पूरा ट्रायंगल में मीडियन 3 बना, पूरे ट्रायंगल में मीडियन 3 बना और मीडियन के यहाँ का रेशियो कितना है 2:1, 2:1, 2:1। अब पूरे का लेंथ कितना था हमारा, मैं एक बताया हूँ, बाकी सब ऐसे लिख दिया हूँ। पूरे का लेंथ कितना था हमारा M1 है और इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है तो बांट देंगे आप, 2/3 हो जाएगा तो 2/3 M1 है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 M1। उसी तरीके से ये M2 है तो 2/3, ये 2/3 M2, ये 1/3 M2, ये M3 है तो 2/3 M3 और ये 1/3 M3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है आपको कि इसको हम नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उतना ही एक्सटेंड करेंगे सच डैट, बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे कि AG और ये जो GP मान लेते हैं इसको, AG और GP जो हो इक्वल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के साथ ये वाला पार्ट AG है वो GP के इक्वल है, यानी कि ये पूरा जो है वो इस पूरे के इक्वल आ रहा है। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपने क्या देखा कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या ले आ दिए, कंस्ट्रक्शन से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा AG है, AG जो है वो इक्वल है किसके, GD के,
है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा AG है ना, जो हमारी ये पूरा AG है वो किसके इक्वल आ गया, GP के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, GP के। अब यहाँ से आप बताइए AG GP के इक्वल है तो ये पूरा 2/3 M1 है और ये 1/3 M1 है, तो ये जो पार्ट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 1/3 M1 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ से अब हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ट्रायंगल GDC ट्रायंगल GDC एंड ट्रायंगल GDC, और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, DBD। ध्यान दीजिएगा, DBP क्या है, ये ट्रायंगल DBP है ना। देखिए GDC और क्या ले लिए, DBP। ठीक, यहाँ तक क्लियर आ गया होगा आपको, GDC और DBP। अब अगर आप देखें तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, है ना। और यहाँ से अगर ये पूरा इसके इक्वल है और ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल GDC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBP। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो ये सामने वाली साइड 2/3 M3 है तो ये भी साइड 2/3 M3 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, साइड है 2/3 M3, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2/3 M3। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, 2/3, देखिए 1/3 M1, 1/3 M1, ये कितना 2/3 और ये भी कितना 2/3 और ये कितना है 2/3 M2। ठीक है, और अब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करिए GBP को। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मैं इसको बाहर बना दे रहा हूँ, GBP को ध्यान दीजिएगा, GBP ट्रायंगल को, GBP ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये पूरा कितना है, ये पूरा, ये देखिए ये जो GB है वो कितना है 2/3 M2, ये पूरा कितना है 2/3 M3 और ये कितना है 2/3 M1। क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को, ठीक है ना, यहाँ पे बनाता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है GBP, ये कितना है 2/3 M2, 2/3 M1 और 2/3 M3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखिए, अब हम बात करें, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं भाई साहब, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट का हर चीज इक्वल होता है, उनका एरिया, उनका गिवन साइड, उनका बचा हुआ साइड, बचा हुआ एंगल, सब कुछ इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ, है ना, सिंस यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBP होगा, है ना। इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है, अच्छा इन दोनों का एरिया इक्वल है, और मैं अभी क्या बताया हूं कि एक जब ट्रायंगल जो है वो तीनों मीडियन, जो ये तीनों मीडियंस ड्रॉ हो रही हैं वो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, तो इसका एरिया अगर 1/6 है, इसका भी 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, और हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है। ध्यान दीजिएगा, जो इसका एरिया है वही इसका भी एरिया है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है GDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल GDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDB, दोनों इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों का एरिया इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी से आ गया। और पूरे ट्रायंगल में ये भी 1/6 एरिया है पूरे ट्रायंगल का, ये भी 1/6, 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 यानी सारे पार्ट जो हो रहे हैं वो पूरे ट्रायंगल का 1/6 पार्ट है। सारे ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे इक्वल है। कौन कौन से ट्रायंगल का, ये छोटे वाले, ये वाले छोटे, ये छोटे वाले, ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा ट्रायंगल आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो पूरा ट्रायंगल आ रहा है GBP, अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर करेंगे ट्रायंगल GBP, है ना, ध्यान दीजिएगा, कंसीडर कौन सा कर रहे हैं, ट्रायंगल GBP वाला ट्रायंगल, यानी GBP यही वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल,
कंसीडर ट्रायंगल GBP, है ना, GBP। अब ये जो GBP है वो इन दोनों के सम से बना है कि नहीं बना है? इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दोनों के सम से बना हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन दोनों का अगर आप सम देखेंगे, इन दोनों का सम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि GBP ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBP किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए BDP, है ना, BDP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, BDP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GDB क्या हो जाएगा? GDB। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो पूरा ट्रायंगल है GBP वाला पार्ट, ये किसके किसके एरिया के इक्वल होगा? GBP, है ना। देखिए यहाँ से BDP प्लस GDB इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। और हमने क्या देखा कि ये वाला एरिया इसके इक्वल था क्योंकि सब इक्वल है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया ऑफ GBP में लिखा हूँ, एरिया ऑफ GBP में लिख रहा हूँ, इसको मैं किसका किसका सम दिखाया हूँ? इसका सम और इसका सम दिखाया हूँ। अब इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल के इक्वल में दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों इक्वल हैं, तो मैं किसको ले लेता हूँ? GBD को ले लेता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये एरिया ऑफ GBP इज इक्वल टू एरिया ऑफ GDB, है ना, GDB प्लस एरिया ऑफ GDB। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कैसे इसको दो बार लिख दिए, तो देखिए पहले BDP जो एरिया है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और ये वाला एरिया इसकी इक्वल है और ये वाला किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे दो बार GBD नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। फिर से ध्यान दें, ये दोनों एरिया इन दोनों का सम मैं दिखाया हूँ, दो बार लिख दिया हूँ, है ना। BDP क्या GDB की इक्वल है? BDP GDB के इक्वल है कि नहीं, ये आपको दिखाना है। तो देखिए ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है और ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी इसकी इक्वल होगा, ये वाला भी इसकी इक्वल होगा। उसीलिए हम इसको यहाँ पे दो बार दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ GBP क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ GDB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो GBP का एरिया है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ GDB का एरिया। और मुझे ये बात पता है, ऑल्सो मुझे ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, है ना, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, है ना, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? GDB। समझिएगा फिर से, हम कह सकते हैं कि ये जो, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, यहीं पे मेन चीज़ है आपका, कि ये जो पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वह 6 गुना, है ना, है किसका? इस सब छोटे वाले पार्ट के। या हम कह सकते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/6 है। तो ये GDB पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, तो GDB वाला पार्ट जो है, GDB वाला पार्ट है, यह क्या है? 6 गुना इससे छोटा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ GDB क्या हो जाएगा? देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल GDB अपॉन में कितना आ जाएगा? इसके 6 हो जाएगा। तो देखिए GDB, यहाँ से GDB इसकी इक्वल है और GDB इसकी इक्वल है। अब हम क्या कह सकते हैं, है ना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो मैं क्या यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं अभी इरेज करके यहीं से बताता हूँ, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ABC 6 टाइम्स एरिया ऑफ GDB है और एरिया ऑफ ABC यहाँ पे GDB की इक्वल है। तो GDB एरिया की जगह क्या मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ GBP इज इक्वल टू 2। इसकी जगह क्या लिख दूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 6, और ये कितना आ जाएगा? 3। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल GBP इज इक्वल टू, अब ये 3 और ये कितना आ जाएगा? इधर 3 चला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब एक बात बताइए, क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल GBP नहीं निकाल सकते हैं? और वो किसके इक्वल में आ गया है? ABC के टर्म में आ गया है। जैसे ही आप इसका एरिया निकालेंगे
इसका एरिया आपको मिल जाएगा। अब मैं इस पूरे को इरेज करके इसका एरिया निकालता हूँ। चलिए देखिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, एरिया ऑफ, यहाँ से ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल GBP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिएगा यहाँ पे, तो मैं अब नीचे आके कह सकता हूँ कि GBP का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो GBP का एरिया निकाल सकते हैं, GBP यही वाला ट्रायंगल है, बिल्कुल आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल GBP क्या होगा। अब यहाँ पे आपके सामने GBP ट्रायंगल पड़ा हुआ है और इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला लगा करके, जहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो S सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले इसका, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 प्लस 2/3 M3 अपॉन में 2। अब यहाँ से अगर आप 2/3 को कॉमन ले लेंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन में 2। और इसको क्या मान लीजिए, है ना, सेमी पेरीमीटर का मीडियन, मीडियन का सेमी पेरीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू 2/3 SM। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि SM किसकी इक्वल है, M1 प्लस M2 प्लस M3/2। सेमी पेरीमीटर निकालेना है किसका, मीडियन का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है, बहुत आसानी से हीरोज फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर पता ही है आपको और हीरोज फॉर्मूला भी पता है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 SM ब्रैकेट में, यहाँ से 2/3 SM माइनस 2/3 M1, यहाँ पे 2/3 SM माइनस 2/3 M2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 SM माइनस 2/3 M3। अब आप देख रहे हैं सब जगह आपको 2/3 कॉमन दे रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप 2/3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 2/3 को कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो क्या बच जाएगा आपका SM बचेगा केवल, तो SM। यहाँ से 2/3 को कॉमन ले रहा हूँ 2/3, यहाँ से क्या बचेगा SM माइनस M1। यहाँ से 2/3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा आपका SM माइनस M2, ठीक है। यहाँ से अगर आप 2/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा SM माइनस M3। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप सब जगह से 2/3 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 और नीचे 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 81 आपका रूट में आ जाएगा। और ये क्या बचेगा आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बच जाएगा, SM है ना, SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। यहाँ तक क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए 3 गुना लगा है इसके आगे तो 3 लगेगा, तो ये कितना आ गया आपका 4/9 आएगा। और ये 4/9 आएगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 × 4/3, 9 से कट गया 4/3 है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका केवल 4/3। अरे 3 × 4/9 आया, इससे कट गया ये आपका, तो कितना आ गया 3 और रूट में क्या आ गया आपका SM ब्रैकेट में SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3 इज इक्वल टू क्या दिया है ऊपर देखिए, यहां से कैरी करना है ना इसी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से बड़े आसानी से हम, अगर हमको क्या दिया रहेगा, अगर हमको मीडियन दिया रहेगा तो हम आसानी से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि क्या है 4/3 SM, और SM क्या है आपको पता है, मीडियन का सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है, बस यहाँ पे 4/3 लग जा रहा है, SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3, तीनों मीडियन को इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है जो इसका पार्ट है, जो इसका हमारे पास मीडियन दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर मीडियन 235 दिया रहेगा तो 235/2 और वही यहाँ पे लिख देना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और भी सारे मैथ के क्यों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में लेकर आपके लिए आने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे इस ट्रायंगल में जो इक्वल एरिया, जो भी यहाँ पे जो मीडियन है तीनों, वो इस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। तो कैसे, क्यों 1/6 आपका एरिया रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा।
फिर यहाँ पे हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्यों आपका ये जो रेशियो है ये 2:1 का रेशियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी क्यों बताऊंगा, और मैथ की ज्योमेट्री के किसी भी चीज का जो भी थ्योरम्स हैं उनके क्यों जानने के लिए, वो क्यों है, उनका प्रूफ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। जो यहाँ तक आया होगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जो चला गया होगा उधर ही उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।